झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए मुख्यालय में आना पड़ेगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ईडी का समन मिला है और ईडी के समन पर उन्हें हाजिर होकर उनके सवालों के जवाब देना। हालांकि हेमंत सोरेन की योजना अलग है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने पिछली बार जब ईडी ने समन किया था उस समय उन्होंने ये कहा था कि उन्हें 3 हफ्ते की और मोहलत दी जाए। 3 हफ्ते बाद वो ईडी के पास आएंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे, यानी पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने किसी भी तरह की मोहलत देने से मना कर दिया और जब उन्हें 17 नवंबर को ही उपस्थित होने को कहा गया और ईडी के मुख्य कार्यालय में, जहां उनसे सवाल जवाब होने हैं, लीज माइनिंग मामले को लेकर उनसे सवाल जवाब होने हैं, उस पर हेमंत सोरेन ने फिर एक आखिरी दाव चला। उन्होंने कहा कि वो 17 नहीं 16 नवंबर को आ सकते हैं और ईडी चाहे तो 16 नवंबर को उनसे पूछताछ कर ले। लेकिन ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि उन्हें 17 तारीख को जिस दिन का समन है उसी दिन वहां पर पेश होना पड़ेगा और पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। सूत्र ये बताते हैं कि हेमंत सोरेन की योजना है कि वो पूरे लाव लश्कर के साथ रोड शो करते हुए ईडी दफ्तर तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के हौसले बढ़े हुए हैं और उनका ये मानना है कि इस मौके का इस्तेमाल भी पूरे राजनीतिक फायदे के लिए किया जाए, यानी आपदा में अवसर तलाशने का एक बढ़िया मौका है। और उन्होंने ये तय किया हुआ है कि वो ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए तो जाएंगे, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ, लवाजमे के साथ और पूरे राज्य की जनता को ये संदेश देते हुए कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, इसका एक संदेश देते हुए, एक राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए इस मौके का वो वहां तक जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला पोषणीय है, सुनवाई के योग्य है, इसमें मेरिट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन को राहत तो मिली, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय के सवालों के जवाब देना उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन इस मुश्किल को भी वो आसान करने में जुटे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ इसका राजनीतिक फायदा उठाते हुए, यानी रोड शो करते हुए जाएं और पूरे राज्य की जनता को ये बताएं कि आखिर किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हैं। वो राज्य की जनता के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। उसमें लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को भी वो भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के सवाल जवाब में हेमंत सोरेन कहां तक जवाबों से अपने आप को बचा पाते हैं या फिर वो सवालों के जाल भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के सवाल जवाब में हेमंत सोरेन कहां तक जवाबों से अपने आप को बचा पाते हैं या फिर वो सवालों के जाल में घिरते चले जाते हैं। ये वक्त बताएगा और हम आपके साथ शेयर करेंगे। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।